अमन जो सुरक्षा अमले की एडवांस पार्टी है, पायलट है, वो आ चुका है टेक्निकल एयरपोर्ट पालम का जो है वहां पर, और अब इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो एडवांस गाड़ियां थी उनके सुरक्षा अमले की, वो तो टेक्निकल एयरपोर्ट के सामने पहुंच चुकी हैं। तो अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी भी क्षण यहां पर आ सकते हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और मुझे दिखाई दे रही हैं गाड़ियां। अगर दर्शक देख पा रहे हो अमन, आपके जरिए यहां पर अब प्रधानमंत्री की जो एडवांस सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए गाड़ियां सीधे टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं, जहां पर पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सीडीएस विपिन रावत के परिवार के लोग हैं, तमाम और डिग्निटरीज हैं, सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर हैं, पहले से मौजूद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में देखिए अमन सीधे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और अब जो उनके सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री का काफिला देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी में प्रधानमंत्री हैं, ये जो गाड़ी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है इसमें प्रधानमंत्री हैं जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। उनके साथ ही साथ और भी जो लोग शहीद हुए थे 13 लोग, उनके शव भी तमिलनाडु से लाए गए हैं। तो अमन, इस वक्त देश के संवैधानिक पद के प्रमुख लोगों में से एक प्रधानमंत्री, और कुछ देर बाद राष्ट्रपति को भी यहां पर आना है कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर उच्च पदों पर आसीन लोग होते हैं उनमें से एक प्रधानमंत्री अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए सीडीएस विपिन रावत को यहां पर पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं। एक तरह से देश का ये रिस्पेक्ट है, देश नम आंखों से विदाई दे रहा है अपने उस शहीद जनरल को, जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ सीमा पर बल्कि शांति के समय भी सेना के मॉडर्नाइजेशन में, सेना के आधुनिकीकरण में, सेना को तैयार रखने में, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय कायम करने में, कि अगर कोई खतरा, कोई युद्ध, कोई हमला होता है तो किस तरह से भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों एक सुर में एक साथ होकर पूरी ताकत से दुश्मन का जवाब दे। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए, फैसले लेते हुए और कर्तव्य पथ पर जाते हुए उन्होंने शहादत दी है। उसको सलाम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित देश के तमाम डिग्निटरीज यहां पर मौजूद हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर। और अब आपको लाइव तस्वीरें शायद वहां से भी मिलनी शुरू हो गई होंगी अमन, जिसमें दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री अब वहां पहुंच गए होंगे। तो एक ये कोशिश जरूर एक राष्ट्र के रूप में हर नागरिक की आमो खास की ये है कि वो अपने शहीद सैनिकों को अंतिम विदाई देते समय पूरा सम्मान, उनकी बहादुरी का, उनके त्याग का, उनके जज्बे को सलाम करे। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरा देश इस वक्त उनके जज्बे को सलाम कर रहा है, उनके त्याग को सलाम कर रहा है, देश के प्रति समर्पण को सलाम कर रहा है। और आज दिन में लोकसभा और राज्यसभा में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो अब उनको अंतिम विदाई देने के लिए पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अमन।